हे सोल फैमिली, फाइनली आपकी लाइफ में जस्टिस होने जा रहा है। जस्टिस की वाइब्रेशन है। शनिदेव अब हो रहे हैं मार्गी और आपने जो भी कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड फाइनली आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है कि शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स वो लेकर आ रहे हैं और आपके ऐसे कौन से कर्मा हैं जो आपको बहुत कुछ खुशियाँ देने वाले हैं, राइट। उससे पहले गाइस, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सालों से गाइस, ये महीनों की एनर्जीज नहीं है, सालों साल से ऐसी किसी कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए थे ना, जहाँ से आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आपके बहुत सारे टेस्ट लिए गए, आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ को देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था उन्हीं लोगों ने आपके साथ धोखा किया। अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं गाइस। जो भी चीटिंग्स आपके साथ हुई है, जो फ्रॉड हुए हैं, नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में आपने फेस की है, वो जो ऑब्स्टैकल्स थे, जो हर्डल्स थे, जो बहुत समय से आपकी लाइफ में डीलेज क्रिएट कर रहे थे, खास करके फाइनेंशियल लाइफ की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर आपके फाइनेंसिस में जो भी डीलेज आ रहे थे, फाइनली वो एनर्जी यहाँ से रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस थे वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मैरिज में बहुत समय से अगर कुछ ऐसी लीगल सिचुएशन में आप स्टक थे जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मतलब वहाँ पर कुछ जजमेंट ही नहीं हो पा रहा था, राइट, बीच में ही चीज़ें अटक चुकी थी, तो वैसी चीज़ों में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स की एनर्जीज है। बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर मतलब जो भी जजमेंट्स होंगे वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जिन भी व्यूअर्स ने अच्छे कर्म किए हैं, आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड देने के लिए शनिदेव अब रेडी हो चुके हैं, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर आपके फेवर में आपका लक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपने पास्ट में जगलिंग की है, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, वो कन्फ्यूजन्स एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ साइकिक अटैक्स आप पर हुए थे जिस वजह से आप किसी इल्यूजन में फंस गए थे, तो वो इल्यूजन अब हटते हुए दिखाई दे रहा है। आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देगी, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस पर्सन के पीछे आप खुद भाग रहे थे, जो टॉक्सिक था आपके लिए, जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था गाइज, उस रिलेशनशिप से अब आप खुद मूव ऑन करोगे, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, और ये शनिदेव की ब्लेसिंग है आपके लिए, बिकॉज़ ये जो कार्मिक एनर्जी है आपकी लाइफ में, जो सालों साल से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जो आपके लिए सही नहीं थी गाइज। देखो अब यहाँ पर ना मल्टीपल पार्टनर्स की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कुछ मेरे व्यूअर्स मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं या फिर आपका सेकेंड मैरिज भी हुआ है। तो ये जो कुछ भी आपके कार्मिक जो रह चुके हैं पहले रिलेशनशिप्स, उनकी भी एनर्जीज है। हो सकता है कि आप उन लोगों से बात नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन एनर्जेटिकली कॉर्ड जुड़ी होती है, राइट। इसी वजह से वो पर्सन आपके दिमाग में आता है, या फिर उस पर्सन ने जो पेन आपको दिया है, जो हार्ट ब्रेक आपको हुआ था, जो भी पेनफुल मेमोरीज़ आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में होती है, हार्ट चक्रा में स्टक होती है, तो वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। कार्मिक रिलीज़ हो जाएंगे आपकी लाइफ से भी। जो एनर्जीज़ आपके सिस्टम में फंसी हुई है ना, वो रिलीज़ हो रही है यहाँ पर। और वो अगर रिलीज़ हो रही है तो आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। या तो आपका राइट बॉडी पार्ट पूरी तरीके से हैवी हो जाएगा, पूरी तरीके से आपको लगेगा कि जैसे कि बहुत हैवी वज़न किसी ने डाल दिया है। स्टकनेस आपको फील होगा, बॉडी एक आपको फील होगा, हेडेक आपको फील होगा, किसी को वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आएगी, नौशिया जैसी फीलिंग आएगी, इंसोम्निया, रात को अच्छे से नींद नहीं आना, भूख बहुत ज़्यादा लगना या भूख बहुत ज़्यादा कम लगना।
किसी को लूज़ मोशंस तक हो सकते हैं, किसी को हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं। तो ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, आपकी सिस्टम जो है वो क्लीन हो रही है, क्लेंजिंग की प्रोसेस चल रही है। ये जो कुछ भी होता है ना, क्लेंजिंग प्रोसेस होती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हद से ज़्यादा किसी को फिज़िकल पेन हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए अगर ज़्यादा पेन है तो। अदरवाइज़ आप अगर हैंडल कर पा रहे हो तो आपको पानी ज़्यादा पीना है गाइस, और रेस्ट लेना है आपको। नींद अगर आ रही है ना, तो जितना ज़्यादा आप नींद लेते हो अच्छी बात है, राइट। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, डाइट को अपने सुधारिए। ये भी बीच में चैनलिंग आ रही है, राइट। तो ये एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है आपकी लाइफ से भी और आपके पार्टनर की लाइफ से भी। आपके पार्टनर की लाइफ से भी कार्मिक लोग रिलीज़ हो रहे हैं, कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है और हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स भी। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ आपके भविष्य में कुछ खास लिखा हुआ है। आपके भविष्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आज अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जीज़ है गाइस। बहुत ही ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ ऐसा काम आप करोगे जहाँ से बहुत ही ज़्यादा पैसा आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जो सालों साल पैसों के लिए आपने परेशानी झेली है वो सब एंड हो जाएगा। आपके सभी कर्मास हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और शनि जी की ब्लेसिंग ये आएगी कि आपका खुद का घर हो सकता है। एक आपका मतलब आपका जो सपनों का घर होता है ना, वो आपका सपनों का घर बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है। सेकेंड एनर्जी ये है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में अगर आपके लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पर भी सडनली कुछ ना कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाएंगे। शनिदेव की ब्लेसिंग आपको मिलेगी कि आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है या फिर फैमिली कन्विंस हो जाएगी और वहाँ पर आपकी शादी आपके डिज़ायर पार्टनर के साथ होने वाली है। तो इस एनर्जी को भी क्लेम कीजिए, राइट। पॉजिटिव एनर्जी है, ये भी जस्टिस होगा आपकी लाइफ में। मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, आप अगर सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पर भी गाइज कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। कुछ ना कुछ शनिदेव की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आपने जो भी इस सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में जो कुछ भी आपने रिचुअल्स किए हैं, अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया है ना गाइस, तो वो जो एनर्जीज़ आपकी पूरी मतलब इकट्ठा हो चुकी है ना, जितने भी समय आपने ये चीज़ की है, तो वो अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स देगी। वो सब एनर्जी अब आपको दिखाई देगा। मतलब जो महीनों से आपने इनर वर्क किया है, जो सालों से आपने इनर वर्क किया है, उसकी जो एनर्जी बन चुकी है ना, जो वाइब्रेशन बन चुकी है, वो एकदम से मिरेक्युलसली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आते हुए दिखाई दे रही है। आपका रिकन्सिलेशन होगा। आपके पार्टनर की जो चुप्पी है, जो चुप्पी उन्होंने बहुत समय से साधी है, नो कांटेक्ट में है, साइलेंस में है, तो सडनली वो टूट जाएगी। सडनली ये पर्सन ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं भाई, अब मुझे बात करनी होगी। अगर मैंने बात नहीं की तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बिकॉज ऑलरेडी आपके पार्टनर्स को कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा सफोकेशन होगा या कुछ ऐसा एनर्जी का मतलब ज्वालामुखी फटेगा ना इस पर्सन का कि एक अलग ही टाइप की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। तो इस पर्सन को तो आपसे बात करनी ही करनी है। एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी है किसी की। मेरे व्यूवर्स में से किसी की सैड एनर्जीज़ है। अगर आपको ट्रिगर मिला है गाइस, आपको कुछ परेशानी हुई है रिसेंटली, तो देखो आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये भी मैसेज यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है। हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है आपको, और ख़ास करके लोगों की बातों में बहक कर तो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, खुद सोच समझकर डिसीजन लेना है, किसी के बहकावे में आकर नहीं लेना है। और ये जो डिसीजन है ना गाइस, ये आपके जॉब करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आपके लव लाइफ से ही रिलेटेड हैं। लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा आपके जॉब करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। और गाइस देखो, अगर आप कोई कार्मिक जॉब कर रहे हो जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, कोई कार्मिक बिजनेस आप कर रहे हो जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, तो सडनली वो बिजनेस कोलैप्स हो सकता है पूरी तरीके से। ये भी मैसेज है यहाँ पर।
और अगर कोई कार्मिक जॉब है आपका तो वो एनर्जी भी रिलीज़ होती है। मतलब इंसान तो होते ही, लेकिन आप कहाँ पर आपका करियर जॉब फील्ड क्या है, वो भी एक कर्मा की एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी या जो ऑफिस, जिस ऑफिस के लोग जो आपके कार्मिक है, अगर वो आपके एनर्जी से मैच नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता है आपका वो जॉब छूट जाए और आपको ट्रिगर मिले कि भाई अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा अच्छा खासा जॉब चला गया या फिर मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ये जो कुछ भी हो रहा है कार्मिक एनर्जी रिलीज़ भी होने वाली है। मतलब ब्लेसिंग तो आएगी ही, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं। तो आपके हिसाब से देखिए कि आपके साथ एनर्जी कौन सी मैच हो रही है। अगर जॉब छूट रही है तो उसे जाने दीजिए। जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपकी एनर्जी से मैच होगा, जहाँ का एनवायरनमेंट, जहाँ के लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे, वो जॉब आपको मिल जाएगा या फिर वो बिजनेस जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पर्जिंग की एनर्जी में, क्राइम की एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना है। कार्मिक बैलेंस भी यहाँ पर होने वाले हैं, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। या फिर कुछ लोगों के अगर जॉब छूट गए थे पास्ट में, या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत समय से वेट कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की लाइफ में सडनली न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होगी, जो पहले जॉब से कई ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि भाई जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इस एनर्जी में कुछ व्यूवर्स या तो ऑलरेडी आ चुके हैं या तो आने वाले हैं। आपको यही फीलिंग आएगी कि जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए होता है, और ये सच में होता है गाइज। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो चुका है ना वो भी अच्छे के लिए हो चुका है, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन इंसान परेशान इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है, तो चीज़ें आपके हिसाब से होगी भी नहीं, बिकॉज आपने जो कर्मा किए हैं, जो पास्ट बर्थ के हैं, वो अभी आपको याद नहीं है ना, इसलिए आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। तो जो गलतियाँ की है ना उस वजह से नहीं हो रहा है, ये भी सच्चाई होती है। और ये सच्चाई जो भी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है ना, और एक्सेप्टेंस में आने के बाद नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, पॉजिटिव एफर्ट्स डालता है, तो उस इंसान की लाइफ में होती है शनिदेव की एंट्री ब्लेसिंग्स के तौर पर। तो वो ब्लेसिंग्स देते हैं आपको भर भर के। तो ऐसी ब्लेसिंग्स भी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी अंतरात्मा ही आपको बता देगी। अगर आप ये रीडिंग देखकर मतलब किसी को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है, किसी को डर नहीं लग रहा है, फियर नहीं लग रहा है कि भाई अब शनि मार्गी हो गए तो अब क्या होगा और क्या नहीं, ओ माय गॉड। अगर आप डर नहीं रहे हो ना गाइज, तो समझ लीजिए ब्लेसिंग 1001% आपकी लाइफ में आएगी आएगी। लेकिन कोई अगर फियर की एनर्जी में चला गया है, अब क्या होगा भाई, शनिदेव का नाम सुनते ही हाथ पैर ठंडे पड़ गए, तो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है। बिकॉज आपकी इंट्यूशन, आपकी एनर्जी आपको पता देती है, आपका सिक्स्थ सेंस आपको बताता है, आपकी बॉडी आपको बताती है, आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ना कुछ गलती हुई है तो वो फेस करने के लिए भी रेडी होना है। लेकिन डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, स्ट्रांगली सिचुएशंस को हैंडल करना है लाइक अ वॉरियर। वॉरियर की एनर्जी में आना है। ये भी किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, राइट। तो शनि जी जो होते हैं ना गाइज, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली वो आपको सिखाते हैं। मतलब पहले पहले लाड़ प्यार से सिखाएंगे, लाड़ प्यार से नहीं सीख रहा है भाई तो अब मुझे डंडा निकालना ही पड़ेगा, पिटाई करनी पड़ेगी। और जब पिटाई होती है तो फिर दिमाग टिकाने आते हैं लोगों के। ये होता है गाइस, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो, आपका पार्टनर हो, ये हर एक इंसान की लाइफ में आता है। ये शनि की जो साढ़े साती, शनि की जो ढैया होती है, जो कुछ भी शनि की महादशा, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो यही होता है, इंसान को वो एक बेटर वर्जन में लेकर आना चाहते हैं। जो गलतियाँ की है ना पास्ट में, वो अब मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। अगर आप रिपीट में चल रहे हो ना, तो खुद लाइफ को मतलब पूरी तरीके से स्टक कर रहे हो। तो रिपीट वे में चीज़ों को नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है तो उससे लेसन लेना है, उस सिचुएशन से लेसन लेना है, सबक लेना है, उस पर्सन से सबक लेना है, और वो साइकिल एंड करनी है। वो पर्सन, वो सिचुएशन अगर सुधर कर आती है, देन वो आपकी चॉइस होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट।
हर चीज़, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं, लेकिन गलत लोग भी आपको कुछ ना कुछ सही सबक देकर ही जाते हैं। जैसे कि आपने किसी पर विश्वास किया और वो इंसान गलत था, उसने आपका ट्रस्ट है ब्रेक कर दिया, तो आपने उस पर्सन से क्या लेसन लेना है कि अब दोबारा मैं किसी कनेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, सोच समझ के ही चीज़ों में एंटर करना है, सोच समझ कर ही मेरी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है। हद से ज़्यादा चीज़ें ना देनी है ना लेनी है, सब चीज़ें बैलेंस में करनी है। बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो गया, हद से ज़्यादा आप गिविंग एनर्जी में भी आ जाओगे ना, तो भी लोग आपका इस्तेमाल करके भाग जाते हैं। और हद से ज़्यादा अगर आपने बाउंड्रीज़ भी सेट कर ली ना, तो लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, तो भी लोग आपको फिर वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए चीज़ें करो, लेकिन हद में करो। हर इंसान के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। हर इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो ना गाइस, तो भी प्लैनेट्स ख़राब हो जाते हैं। जिसे सच में हेल्प की ज़रूरत है, सच में हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़रूर हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए अवेलेबल ना रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। नो बोलना भी सीखना होगा, ना बोलना भी सीखना होगा। अगर आप हर किसी को हाँ 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 करते जा रहे हो ना, तो यहाँ पर भी आप खुद की लाइफ ही ख़राब कर लेते हो, राइट। ये भी एक सच्चाई होती है लाइफ की। तो ये अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरीके से आपको सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से आपको अवेयर करते हैं। तो वही सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है ना जो स्ट्रिक्ट टीचर है, तो उसे हमेशा आप मतलब रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज वो आपको सिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं और सही वक्त पर आपको रिवॉर्ड्स भी देते हैं। तो ये रिवॉर्ड आपको यही मिलने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माता लक्ष्मी की भर भर कर कृपा होगी गाइस। और जो भी आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ इश्यूज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट पर आने वाले हैं। जो डीले से वो ख़त्म होंगे। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।